Yes, students, in this video lecture, I'll be covering up the all important proof-based questions from NCERT. We'll be covering De Morgan's law, proof of De Morgan's law. We'll be covering the distributive properties or etc. questions like this. ये मेरा पहला एक एग्जांपल है, वेरी बेसिक एग्जांपल. Show that A union B is equal to A intersection B implies A equal to. कुछ बच्चे तो इसी क्वेश्चन में पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे शो इसको करना है कि इसको करना है. व्हाट डू यू बिलीव? प्रूफ गिवन क्या है और प्रूफ किसको करना है? वेरी गुड. इसमें ये पार्ट जो है वो प्रूफ करना है और ये पार्ट मेरे को गिवन है. शो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. अगर ये हो इंप्लाइज A इक्वल टू B, मतलब अगर ये है तो ये इक्वल होगा. अगर किसी चीज को मैं वेन डायग्राम से समझाऊं, अब एक ही पॉइंट में समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था कि अगर यही सेट A है और यही सेट B है तो A यूनियन B भी यही हो गया और A इंटरसेक्शन B भी यही हो गया. बट टीचर्स डिमांड अ मेथड ऑफ प्रूफ. सही है, ठीक है जी. टीचर्स इसको प्रूफ के मेथड से डिमांड करते हैं कि भाई कैसे करना है. तो आज आपको बता रहा हूं, कभी भी जो चीज प्रूफ करनी हो इसको करने के दो तरीके. अगर कोई सेट A और B को इक्वल प्रूफ करना है तो पहला काम कर दो A इज द सबसेट ऑफ B और फिर प्रूफ कर दो B इज द सबसेट ऑफ A. तो आप कह दोगे A इज इक्वल टू B. नहीं तो आप कह दो A सेट किसी C सेट के इक्वल है और B सेट भी किसी C सेट के इक्वल है तो A और C इक्वल हो गए. तो यही दो तरीके हैं इनको प्रूफ करने के. कई बच्चे क्या सोचते हैं इस पॉइंट पे आगे कि मैं एग्जांपल लेके कर लेता हूं. नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. वो लास्ट रिजॉर्ट है, क्वेश्चन हुआ ही नहीं तो लास्ट रिजॉर्ट है कि शायद टीचर कोई हमारे पे मेहरबानी करते हैं, शायद आधे नंबर भी दे दें. बट अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड. तो आपको करना क्या है, बेसिकली करना क्या है कि आपको हर क्वेश्चन को समझना है कि कैसे उसको चलाना है. जैसे इस क्वेश्चन में ये पार्ट हमें गिवन है, ठीक है, ये पार्ट हमें गिवन है. अब मैं इसको कैसे चला रहा हूं उसको समझना. मैं सबसेट वाली थ्योरी पे जा रहा हूं. इस क्वेश्चन में मैंने कहा लेट कोई एलिमेंट A है जो सेट A को बिलोंग करता है. हाँ, श्योर. दिस इंप्लाइज वो सेट पक्का A यूनियन B को बिलोंग करेगा ही करेगा. अगर कोई देखो फिर इसकी वेन डायग्राम से समझो. ये सेट A है, ये सेट B है. कोई एलिमेंट A है यहां पे A में तो वो A यूनियन B में भी होगा ही होगा 100%. दिस इंप्लाइज हमें पता है A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है. तो जो A एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा. तो ये समझे, इसका मतलब ये कहना चाह रहा था कि A यहां नहीं एग्जैक्टली यहां पे था. समझे. तो ये A इंटरसेक्शन B में है और अगर A इंटरसेक्शन B में है तो पक्का वो B है, B सेट में भी है. तो दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B. यहां पर रीजन लिख लेना बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन. सही है. अब A बिलोंग्स टू B हो गया. कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत एलिमेंट हो A बिलोंग्स टू B एलिमेंट और वही B में है तो दिस इंप्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ. क्या एक बार सबको समझ आया? ये बनी मेरी क्वेश्चन नंबर. सही है. अब शुरुआत करते हैं. अब मेरा एक पार्ट रह गया कि मैं इसको कैसे भी प्रूव कर दूं B इज अ सबसेट ऑफ A. तो मेरी लॉजिक लग गई, मैं प्रूव कर दूंगा A इज इक्वल टू. अब मैं इसको कैसे करूं? लेट एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट B. अच्छा, एक याद रखना, हमेशा यही थॉट रखना, A सेट को बिलोंग कर रहा है और B सेट. इसका मतलब B बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा. इसमें कोई शक? 100% क्लियर. हाँ जी. दिस इंप्लाइज B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. इसमें क्यों? बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू ये गिवन है. सो दिस इंप्लाइज B बिलोंग्स टू सेट A. क्योंकि अगर B भी यहीं पे है तो वो सेट A में आ गया. तो दिस इंप्लाइज क्या कहूं? B इज सबसेट ऑफ A. सो ये बनी मेरी क्वेश्चन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या क्लेम कर दूं? A इज इक्वल टू, क्योंकि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A और B 100% क्या है दोनों? इक्वल है.
कहानी समझ में करिए लोग।